भाई मेरे तो जेनेटिक्स ही खराब है, मैं क्या कर लूँ। ये वीडियो देख के मेरा कुछ हो रहा नहीं है, लुक्स मैक्सिंग मेरे से होनी है नहीं। ये लुक्स मैक्सिंग और ये सेल्फ इंप्रूवमेंट तो सुनकर है जिनके जेनेटिक्स अच्छे हैं। मेरे तो बहुत ही ख़राब है, मेरे पापा मम्मी की भी हाइट छोटी है। मैं क्या ही करूँगा ये सब करके। मैं बस बिटर बन जाता हूँ और सबको हेट करता हूँ, इनसिक्योर हो जाता हूँ और दूसरों को भी इनसिक्योर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स तो ख़राब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा सोचने वाले अगर हो तुम तो इट इज़ ओवर फॉर यू, क्योंकि जेनेटिक्स मेजॉरिटी काम करते हैं। भले ही आपकी जितनी भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आप अगर कुछ भी वर्क नहीं करोगे तो फिर वो मेजॉरिटी काम कुछ नहीं होने वाला है। जेनेटिक्स मैटर करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके जेनेटिक्स ख़राब है तो आप कुछ करो ही ना। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पर गौर करोगे तो फिर अगर आपके किसी एक चीज़ पे जेनेटिक्स ख़राब है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके दूसरी चीज़ से भी ख़राब होंगे। जैसे कोई बहुत ही बाल्ड वाले जेनेटिक्स होंगे किसी के, कि जिसके बहुत ही जल्दी बाल झड़ने वाले हैं, उसके बाल बहुत ही जल्दी बहुत ही ख़राब से हो जाते हैं, बहुत ही पतले से हैं, थिन हेयर है और वो बहुत ही जल्दी बाल्ड होने वाला है। लेकिन क्या पता उसके जेनेटिक्स हाइट के बहुत ही अच्छे हो, जिससे वो बहुत ही लंबा हो सकता है, 6 फीट का हो सकता है। उसके पापा 6 फीट के हैं, उसकी मम्मी की हाइट 5 से ऊपर की है, अच्छे खासे टॉल के रिलेटिव्स वगैरह है, फैमिली मेंबर्स है। तो क्या पता वो 6 फीट के ऊपर का हो जाए, बहुत ही टॉल हो जाए, भले वो बाल्ड हो जाए। तो ऐसा भी होता है, वन साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि अगर आपके एक जेनेटिक्स खराब है तो क्या पता आपके दूसरे जेनेटिक्स अच्छे हो। क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं होता है कि जिसके हर चीज़ में वो बुरा हो। बहुत ही एक्सट्रीम केस होगा जिसमें वो हर चीज़ में बुरा है, ना उसके लुक्स अच्छे हैं, ना उसकी हेयर्स अच्छे हैं, ना उसकी हाइट अच्छी है, ना उसकी फिजिक के जेनेटिक्स अच्छे हैं। अगर वो हर चीज़ में खराब है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रेयर केस आ जाएगा जो कि आता है। तो अगर आपके जेनेटिक्स खराब है किसी पर्टिकुलर चीज़ के, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले देखना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आपके हाइट की जेनेटिक्स बहुत ही खराब है और आपको पता है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, फिर भी आप हाइट के पीछे पागल हो चुके हो, इनसिक्योर हो गए, एकदम हाइट ही हाइट करते हो दिन भर, तो फिर आप ऐसा मत करो। इसके कारण ही आप डिमोटिवेट होने वाले हो। आप बोलोगे कि इंप्रूवमेंट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब जेनेटिक्स है। क्योंकि आप ही देखो, अगर आपकी हाइट छोटी है, आप 5 फीट 5 के हो और आपको हाइट बढ़ाना है, लेकिन आपके जेनेटिक्स खराब है, अगर आप प्यूबर्टी से भी निकल चुके हो, फिर तो आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। आप सर्जरी कराओ या फिर क्या सर्जरी करा सकते हो अब आप। लेकिन अगर आप उसके पीछे पागल हो जाओगे, अगर आप इनसिक्योर होके बस हाइट ही हाइट करते रहोगे, तो फिर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप दूसरी चीज़ों पे इतना ध्यान देकर आप उन चीज़ों को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। जैसे आप अपनी सोशल स्किल्स बढ़ा सकते हो, अपने लुक्स पर काम कर सकते हो, उतना ध्यान आप हाइट पर दे रहे हो जो कि आपकी बढ़नी है नहीं। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 है और आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप हाइट पे ध्यान मत दो, आप अपनी फिजिक पे ध्यान दे दो। बहुत ही बल्कि मत हो जाना, अपनी फिजिक पर ध्यान दे दो, अपने लुक्स पर ध्यान दे दो, अपने हेयर्स पर ध्यान दे दो। लेकिन सिर्फ हाइट के पीछे रहोगे तो आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करने से पहले आप अपने ऊपर ब्लेम डालो कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो, किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। जिस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते उसके ऊपर इनसिक्योर मत हो, उसको भूल जाओ। उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? ओवरथिंक मत करो, क्योंकि क्या करोगे ओवरथिंक करके? कुछ होना ही नहीं है। अगर मसल बिल्डिंग की जेनेटिक्स बहुत ही ख़राब है तो आप उसको कवर कर सकते हो अपने फेस कार्ड से। आप अपने फेस की बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो, जिससे आपका बॉडी पे ज़्यादा ध्यान ना जाए, तो लोगों का आपके फेस पर जाए। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ों पर फोकस करके अपनी एक बैड जेनेटिक वाली जो चीज़ है उसको आप ठीक कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। हाँ, वो चीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी भले, क्योंकि आपके जेनेटिक्स है ही नहीं वैसे, तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को ठीक। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे ही बैठे रहो, आप दूसरी चीज़ों पर फोकस करो, उनको इम्प्रूव करो। क्योंकि ये इस चीज़ से तो अच्छा ही है कि आप बस घर पे बैठ गए हो, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, बस आप कमेंट्स में जा रहे हो लोगों के और उसको कुछ भी बोल रहे हो, या फिर आप बस हेट फैला रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर डाल रहे हो। इससे अच्छा यही है कि जिन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो उन चीज़ों को इम्प्रूव करो। जिसको नहीं कर सकते हो उसको या तो इग्नोर मारो, या तो फिर वो अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि मसल बिल्डिंग, या फिर अगर वो मसल बिल्डिंग जैसी चीज़ है तो उस पर आप कंसिस्टेंटली आप उस पर वर्क करते रहो। लेकिन उसके पीछे ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि ये चीज़ मेरी ख़राब है, इसको ही ठीक करना है, क्योंकि ऐसे में आपकी बहुत ही अनहेल्दी चीज़ हो जाएगी। आपको उसके लिए भी काम करते रहना है, लेकिन उसके ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं होना। आप बात समझिए, आप मसल बिल्डिंग के लिए जिम जाते रहिए, भले आपकी बने ना बने, लेकिन आप हेल्दी तो रहोगे कम से कम। लेकिन ये हर चीज़ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठे रहो, कि आप अगर अपनी हाइट छोटी है तो आप हाइट के पीछे ही
कुछ ना कुछ वुल्फ लॉ लगा रहे हो या फिर दूसरे कोई लॉ यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हो। स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी है, लेकिन आपको हाइट के लिए सिर्फ पर्टिकुलरली आपको पगला नहीं जाना है। अगर आप टीनेज में हो तो आप हाइट के लिए यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारी टेक्निक्स, लेकिन अगर आप टीनेज से बाहर हो तो फिर आप इसके पीछे मत ही पड़ो। आप पैसे कमाओ, सर्जरी करा लो। आप इस चीज़ को ये सोचो कि आपके जेनेटिक्स तो खराब थे, आप अपने बच्चे के जेनेटिक्स खराब नहीं कर सकते, इसलिए अभी हार्ड वर्क करो ताकि आपका बच्चा भी ये ना सोचे कि मेरे पापा के जेनेटिक्स बहुत ही खराब थे, इसलिए मेरी हाइट भी छोटी है, इसलिए मेरे मसल्स नहीं बन रहे, इसलिए मेरा फेस इतना खराब है। आपका बच्चा ऐसा ना सोचे, इसलिए आप अपने लिए काम करो, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करो, जिससे आप जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हो, अपने जेनेटिक पोटेंशियल को हिट कर सकते हो, उतना कर लो। फिर आपका बच्चा, आपकी ब्लड लाइन वाला, आपको मॉक करेगा। ये चीज़ सुनने में थोड़ी ख़राब लग रही है, लेकिन अगर आपका बच्चा आपको मॉक कर रहा है तो ये अच्छी बात है कि आपके जेनेटिक्स अच्छे पास हुए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर सीन आ जाएगा, इसलिए आप अपने जेनेटिक्स को लेकर मत बैठे रहो। जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो उतना ज़्यादा इंप्रूव करो। और ये अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, आपका बॉडी फैट कम नहीं हो रहा है, तो आप मेटाबॉलिज्म को दोष मत दो, क्योंकि सबका फ्लक्चुएट होता है। किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है, कोई मोटा नहीं हो पाता, कोई पतला नहीं हो पाता, सबकी अपने अपने प्रॉब्लम्स है। तो आप सिर्फ अपना काम करो, आप जेनेटिक्स मत देखो। जेनेटिक्स मैटर करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन आपकी हार्डवर्क भी उतना ही मैटर करता है, इसलिए आप ऑब्सेस मत हो किसी भी चीज़ में और अच्छे से वर्क करते रहो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।